तो दोस्तों ये एक अंजू नाम की लड़की थी और उसका मैसेज आया था कि हेलो, जिसने री रजिस्ट्रेशन करवाया था उसका अलाउंस रिमूव क्यों हो रहा है। जिसने री रजिस्ट्रेशन करवाया था उसका अलाउंस रिमूव क्यों हो रहा है। मेरा नहीं हुआ पर वीडियो देखती थी उससे पता लगा। ओके, लेकिन री रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आपका भी होगा। अभी दिखाते हैं, ये देखो इनका नहीं हुआ था। फिर मैंने पूछा कि तूने री रजिस्ट्रेशन करवाया था, इन्होंने बोला हाँ। फिर मेरा एक ही रिप्लाई था, वेट एंड वॉच, बस देखो और थोड़ा वेट करो, सबका होगा। क्योंकि आगे से नोटिफिकेशन मिल चुका भाई, चाहे अभी उसका नहीं हुआ है तो री रजिस्ट्रेशन जिसने भी करवा दिया भाई, इसका मतलब उनकी जो आईडी थी वो डेड थी, तभी री रजिस्ट्रेशन होता है। या एक दो बच्चा बच सकता है इसमें, पता नहीं एम्प्लॉयमेंट की किसी फॉल्ट की वजह से बच सकता है, किसी ने ध्यान ना दिया तो बच सकता है भाई। 100 में से 1000 में से एक दो बच सकता है, लेकिन जो 95% बच्चे हैं जिन्होंने री रजिस्ट्रेशन करवाया था वो सारे जाएंगे। अभी यहाँ पे दिखाता हूँ मैं उसको। और आया था कि सर मेरी एम्प्लॉयमेंट वाली आईडी ऑन कर दो, मेरे से नहीं हो रही है। तो इनका ही देखो, आज ये इनका मैसेज आया कि 1500 अलाउंस रिमूव दिखाई दे रहा है। ये 1500 जो है रिमूव कर दिया। फिर उन्होंने बताया कि अलाउंस रिमूव क्यों आ रहा है मेरा, फिर एक बार बता दो। तो ये मैंने बताया था उस दिन कि री रजिस्ट्रेशन जिसने कर लिया वो सारे गए। और 1 से 3 तारीख तक या 3 से 5 तारीख तक, ये जो टाइम पीरियड होता है 1 से 5 ही मान लो, इस टाइम के पीरियड के दौरान सभी का भत्ता अपलोड होता है। कोई फॉल्ट में तो उसका रिमूव कर दिया जाता है। तो अभी सभी का रिमूव के ऊपर ज़्यादा जोर है, या फिर साइट जो है ऑटोमेटिकली अपने आप रिमूव करती जा रही है, क्योंकि वो क्लर्क हड़ताल पे बैठे हैं। तो उस हिसाब से ये अपने आप रिमूव हो रहे हैं, या फिर वो भत्ता अपलोड अभी भाई, अगर जो कैंडिडेट ही नहीं बैठे वहाँ पर अपलोड करने वाला तो अपलोड कैसे होगा। तो अभी दिखाता हूँ आप लोगों को, सारी मेल इसी से रिलेटेड हैं। अब देखो ये भी आई है कि भाई जी प्लीज़ हेल्प कर दो, स्क्रीनशॉट भेजा हूँ, सॉल्यूशन बता दो, डेट से पहले ही रिमूव कर दिया है, डेट से पहले रिमूव कर दिया है, और आईडी भी HR की अलग सक्षम का टेलीग्राम। अरे भाई ये ज़रूर बताया करो कि मैंने री रजिस्ट्रेशन करवाया था और मेरा ये सिस्टम हो गया है। प्लीज़ कृपया करके ऐसी चीज़ें आप बताया करो, क्योंकि यहाँ पर जो आप लोगों को देखने के मिलेगा, ये देख लो, अलाउंस रिमूव फॉर दिस मंथ। भाई ये बात मैंने 1 महीने पहले बता दी थी, मेरी वीडियो देख लो, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी कि अब जो है 50 या 60% बंदे गए ना। अब 50-60% उस दिन मैंने कम बोला, अब ये गए 95%। झूठ नहीं बोल रहा, इस सबूत आप लोगों के सामने है। उसी दिन मैंने बता दिया था, उस दिन तो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से कंफर्म नहीं किया था 50-60। मैं इसलिए बोला था कि अपनी इंटरनल नॉलेज पे, क्योंकि जिसने री रजिस्ट्रेशन करवाया था वो डाउट में थे, इसीलिए जो अपनी खुद की नॉलेज थी उस हिसाब से बोला। फिर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस वालों से कंफर्म करके बताया कि जिनकी डेड हो गई उनका रजिस्ट्रेशन जो नंबर दोबारा से री रजिस्ट्रेशन किया है वो सारे चले जाएंगे। उन्होंने फिर कंफर्म कर दिया, तो वो 50-60% वाली बात अब 95 तक पहुंच गई है। इतनी एक्यूरेसी के साथ वीडियो बताई थी हमने आप लोगों को, हर एक चीज़। अब भाई चाहे आप लोग कुछ भी करते रहो, अलाउंस रिमूव हो गया तो हो गया, ठीक है। आपकी नवंबर 2023 थी, पहले क्या थी, अब पहले आप लोगों ने क्या क्या किया था। कैंडिडेट रिजेक्ट आफ्टर असाइंड ऑनरी वर्क, किसी ने तो जो है अपना दोबारा से वर्क मैसेज आया वो नहीं लिया हुआ, कोई डिबार्ड हो गया, कोई सस्पेंड हो गया, किसी ने वर्क मैसेज चेक नहीं किया, किसी की फाइल लैप्स में चली गई। सारा का सारा जो सिस्टम है इन लोगों का, सबसे पहले ये जो कैंडिडेट हैं ये रिमार्क्स सेंड नहीं करते कि मेन मुद्दा क्या है। आपका जो मुद्दा वहाँ पर लिखा हुआ होता कि रिमार्क्स, कि आपको इसके कारण रिजेक्ट किया गया है, सारी मेल ये कर देंगे। ये तो मेरे पास करो या ना करो, ये तो आपने बता दिया कि मैं रिजेक्ट हो गया तो ये रिजेक्ट हुआ मिलेगा। अब ये करो चाहे ना करो, ये हाँ ये एक करो। और इसी के दौरान ये अगर नीचे चलोगे ना और, तो यहाँ पे ऐसे लाल अक्षरों में रिमार्क्स मिलेगा, उसमें आप लोगों को रीज़न दिया जाएगा कि आप किसके कारण रिमूव या डिबार्ड या कैसे गए हो, वो रीज़न होता है। वो सेंड ज़रूर किया करो मेल आईडी पे, ताकि आप लोगों को पता लग जाएगा कि भाई आपका ये रीज़न था, इसके कारण आपको सक्षम से बाहर कर दिया गया है। एक ये मेल आई है कि प्रवीण जांगड़ा की अटेंडेंस नोट अप्रूव। भाई इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मैंने ये देख ली है, क्योंकि अभी क्लर्क हड़ताल पे बैठे हैं ना। तो जैसे ये हड़ताल खत्म हो जाएगी उसके बाद ये तो अलाउंस, अगर आपने काम किया तो ये आपका सिस्टम 100% होगा ही होगा, इसमें टेंशन मत लो। अब कपिल जी का मैसेज आके रिप्लाई करो, अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। हाँ भाई अपलोड अभी सारे ही पेंडिंग हैं, थोड़ा वेट करो, अभी प्रोसेस चल ही तो रहा है। हो सकता है कि आज, अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी आपने किसी ने आईडी चेक नहीं की, आज अपलोड हो गया हो,
या फिर 5 तारीख तक तो नाम लिया है मैंने, वहाँ तक तो रुको कम से कम। उससे आगे अगर कल रखोगे और हड़ताल होती है तो उसके बाद फिर नोटिफिकेशन देंगे कि भाई आपकी 5 तारीख गई, अपलोड क्यों नहीं हुआ। अभी 2 सेकंड तो रुको यार। अब इसी से रिलेटेड एक चीज़ और है, क्योंकि ये जो मेल आ रही है ना सभी, अब यही मेल आने वाली भाई, क्योंकि अभी तक बच्चों को पता है नहीं कि वो जाने वाले या नहीं जाने वाले, बचेंगे या कैसे बचेंगे। कि अब देखो ये मुकेश जी का आया कि मैंने 2019 में अप्लाई किया था, उसके बाद जो है एम्प्लॉयमेंट में 2022 में मेरा एम्प्लॉयमेंट आईडी डेड हो गई थी। अब डेड होगी ना, खेल खत्म। अब ये रजिस्ट्रेशन करेंगे कि फिर अभी मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था, आईडी वेरीफाई होगी 100% होगी। अरे ये तो 100% हो गई। देखो ये बात हमने बताई थी। फिर मैंने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला कि जिनकी आईडी डेड हो गई है वो अब सिर्फ बेरोज़गारी भत्ते के लिए फ़ाइल लगा सकते हैं। उन्होंने ये बात बोली है, बेरोज़गारी भत्ते के लिए फ़ाइल लगाओ। अब वो फ़ाइल आप लोग कैसे लगाओगे, वो आप सीएससी से पूछ लो कि हम फ़ाइल, अगर आपने ये भर दिया है, डॉक्यूमेंट जमा करवा दिया है, तो आप कैसे फ़ाइल लगाओगे। सिर्फ उन्होंने ये बोला था कि अब आप सिर्फ बेरोज़गारी भत्ते के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए फ़ाइल लगा सकते हो। उसके लिए फ़ाइल अब री रजिस्ट्रेशन होता है या क्या होता है, अभी बार बार इतना कंटिन्यू बात कर नहीं सकता, लेकिन बहुत ही जल्दी आप लोगों को ये बता दूंगा कि वो बेरोज़गारी भत्ते के लिए फ़ाइल कैसे लगेगी, या फिर ये री रजिस्ट्रेशन वाली ही अप्रूव होगी या इसी से स्टार्ट हो जाएगा। ये भी बहुत बड़ी बात है। पहले आप लोगों को तो मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग अपने भाई दम पे कोई नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हो, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि सिर्फ हमें बेरोज़गारी भत्ते वाली फ़ाइल अब कैसे लगेगी। क्योंकि चाहे किसी भी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस चल जाओ, अगर आपकी फ़ाइल डेड होगी तो आपका भत्ता गया, चाहे किसी से पूछ लो और जाके कन्फर्म करके मेरे को बता दियो कि हाँ भाई ऐसे चला गया। रितु जी प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी दिस नंबर। ऐसे आप मेल मुझे मत किया करो, कोई भी, चाहे लड़के हो या लड़कियां हो। अब ये मैंने मेल अगली पहले ही देख ली, इसलिए इस लड़की ने अपना नंबर दे रखा है। भाई ऐसे नंबर मत दिया करो। ना मैं किसी का नंबर लेता, ना मैं नंबर देता। मैंने आज तक किसी को कॉल बैक ही नहीं किया है, इसीलिए नहीं किया कि मेरा नंबर चला जाता है, इसीलिए मैं किसी को कॉल बैक नहीं करता। चाहे आप नंबर दो या मेरा लो, मैं किसी के पास कांटेक्ट नहीं कर सकता, सिर्फ टेलीग्राम पे बात कर सकता हूँ। सॉरी, मैं नंबर शेयर नहीं कर सकता, बुरा मत मानो भाई। ये एक मेल कल आई थी भाई, अब देख लो, ये अपना अपना चेक कर लेना भाई। सिर्फ क्योंकि सिर्फ एक ही बंदे की आई थी, रज्जा खान जी की, कि सैलरी आ गई ब्रो जजर की 3 मंथ और 1 मंथ का अलाउंस। तो भाई 3 मंथ की सैलरी आई है, व्हाट्सअप पे स्टेटमेंट ऐसे आई है। तो ऐसे भी आती है कई बार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ऊपर आपको स्टेट बैंक देखने के लिए मिलेगा। ये देख लो, स्टेट बैंक ने ही ये व्हाट्सअप पे फॉरवर्ड कर रखें कि ये 2 तारीख को सैलरी आई है, 6,000 रुपये आई, 6,000 रुपये आई, 6,000 रुपये आई, और फिर आई है 900 रुपये। ठीक है, तो ये भी ऐसे भी होता है। तो एक बार अपना जर्जर वाले चेक जरूर कर लेना क्या सिस्टम चल रहा है तुम्हारा, क्योंकि सिर्फ मेरे पास एक मेल आई है। अब एक मेल के ज़रिए अब इस साथी का रुका हुआ अलाउंस आया है, पीछे का आया है, तो हम किसी को पूछ सकते हैं भाई कि अपनी अपनी आप लोग चेक कीजिए आपकी भी आई है या नहीं आई है।